आपने कुछ किस्से कहानियों में सुना होगा कि राजा जो था अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध लड़ने के लिए मोर्चे पर गया। और इन शब्दों में जो दो शब्द आते हैं अस्त्र और शस्त्र, इनका अर्थ होता है अस्त्र वो है जो फेंक करके मारा जाए जैसे भाला, और शस्त्र वो है जो हाथ में लेकर के लड़ा जाए जैसे तलवार। इसी तरह से अध्यात्म में भी अस्त्र शस्त्र होते हैं जो किसी साधक को शक्तिशाली बनाते हैं, कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि मनुष्य ने अस्त्र और शस्त्रों की खोज क्यों की? क्योंकि शरीर की एक लिमिटेशन है, उसकी ताकत की एक लिमिटेशन है, अपने बाहुबल की, भुजबल की एक लिमिटेशन है। लेकिन वो चाहता है, मनुष्य चाहता है कि उसके जो भुजबल है वो कई गुना बढ़ जाए, इसलिए उसने अस्त्र और शस्त्र का निर्माण किया। उसी तरह से जब कोई साधक ये चाहता है कि मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाए, तो अध्यात्म में वो शक्ति संपन्न होना चाहता है, और उसके लिए वो जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है उनमें से एक अस्त्र है। कौन सा अस्त्र है? वो अस्त्र है मंत्र। मुख से बोलेगा और कार्य सिद्ध कर देगा। साधक की ऊर्जा, साधक की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। और ये अस्त्र दिखाई भी नहीं देता, लेकिन काम बड़ा घातक तरीके से करता है, लाभ भी देता है और हानि भी देता है। यह किस पर्पज से प्रयोग किया जा रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है। मंत्रों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए साधना में, खास तौर से, तभी कोई बल प्राप्त होता है। यदि आप मंत्र का प्रयोग करेंगे तो मंत्र आपकी साधना का बल खींच लेगा, अर्थात आप बलहीन होंगे। ऐसा भी होता है जैसे अगर आप शस्त्र के साथ लड़ें, हथियार हाथ में लेकर के लड़ें, तलवार चला रहे हैं, तो उसमें शरीर की शक्ति का इस्तेमाल होता है। शरीर की शक्ति तलवार में चली जाती है और तलवार प्रहार करती है। तलवार की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उसी तरह से जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में जो बल प्राप्त होता है, यदि आपने मंत्र का प्रयोग किया तो मंत्र आपके ध्यान के बल को खींच करके ले जाता है। और ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे आप पृथ्वी पर कूदते हैं तो पृथ्वी भी बल लगाती है और आप भी बल लगाते हैं, अर्थात दोनों तरफ से बल की प्रतिक्रिया होती है। उसी तरह से जब कोई मंत्र क्रिया होती है तो साधक के ऊपर भी जोर पड़ता है, दबाव उत्पन्न होता है, और मंत्र जहां पहुंचता है वहां भी अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया दिखलाता है। तो अध्यात्म जगत का सबसे बड़ा खतरनाक और घातक अस्त्र है मंत्र।